नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ ना आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसका आंसर बीटा होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द पोटेंशियल at a point due to positive charge is 100 microcoulomb at a distance 9 meter is। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 100 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू पता नहीं, बहुत सादा सा सवाल है, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा 9 मीटर है। तो फार्मूला बेटा आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जी बेटा, V इज इक्वल टू K Q ओवर R, बहुत सादा सा फार्मूला बेटा, ओके। इसके अंदर बेटा जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। K की वैल्यू आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये कूलम कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, चार्ज कितना दिया हुआ है, ये बड़े मजे की बात है, ये माइक्रो में है। जब भी क्वेश्चन आए ना उसको आपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। माइक्रो खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लो, 9 9 से कट जाएंगे, इसका जो बेटा सॉल्व करोगे, इसको पावर सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो है वो 10 की पावर 5 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बीटा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 देखो बेटा, the quantity delta V over delta R is known as। जी बेटा, ये क्वांटिटी होती है कि आपने क्वेश्चन नंबर बेटा 3 को बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 12 में ये वाला फार्मूला नजर आ रहा है बेटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान पेपर है। A unit positive charge plus Q naught placed anywhere in vicinity of positive point charge experience a repulsive force। हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता ही है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती है, पढ़ा हुआ ना आपने ये। अब इसके अंदर ना एक और चार्ज हमने घुसा दिया, ठीक है। ये इसके अंदर हमने एक और क्यू नॉट चार्ज घुसा दिया है, तो सारे को किधर जाएगा, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है बेटा, सारी बात है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग ही जाएगा, ठीक है, वो रेडियल आउटवर्ड ही जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बीटा होगा, ओके स्टूडेंट्स। आवाज से जा रही मेरी, ठीक हो गया। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लास्ट आर्टिकल, ठीक है। उसमें दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक कैपेसिटर वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, लेकिन यहां पर पूछ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो आप लिखेंगे C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, चार्ली, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, चार्ली, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, जी जी जल्दी पूछो सर। ये जो स्क्रीन शो की है ना आपने शेयर की है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दे नीचे, स्क्रॉल नीचे कर दो, ओके ओके जी बेटा, ठीक है। नहीं सर, आपने क्वेश्चन नंबर 5 करवा लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हमें नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा लिखा ही नहीं मैंने, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, मैं बोर्ड पे देख सकता हूँ इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी बताया, मैंने 6 तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लो जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 सॉरी, कहते हैं जी इफ E is the electric intensity of an electrostatic field then electrostatic energy density is proportional to। लो बेटा ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। लो जनाब, अब पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा दो फार्मूले होते हैं, एनर्जी जो होता है ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये होता है A
डी इंटू ई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक होता है बेटा, अच्छा इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक होता है यू प्राइम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला आपने देखना है एनर्जी डेंसिटी का, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना बेटा, ये दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। और आप देख सकते हैं इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा है, ये नजर आ रहा है आपको। तो u प्राइम प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो देखिए ई स्क्वायर किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा, बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बेटा, बीटा आंसर होगा। क्लियर। लो जनाब क्वेश्चन नंबर 7। सर बोर्ड हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पेपर शेयर किया है ना आपने, हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक शो हो रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करें सर, जो स्क्रीन शेयर की है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी जनाब। थैंक लो यू। बेटा, और कोई थैंक यू सर। लो जनाब बेटा, और कोई जी जी मैं समझ गया, मैं समझ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं ये डिस्कस करने लगा जो मैंने हाईलाइट किया है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता चल गया बेटा, ये ऊपर उसमें दिया हुआ है ई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लो जी, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज एफ। ठीक हो गया। कहता है जी दो पॉइंट चार्जेस है, उसके दरमियान कूलम्ब फोर्स एफ है। ठीक हो गया। If magnitude of each charge is double and distance between is halved, then force between them is। बेटा क्वेश्चन नंबर मैं ये कर रहा हूँ 7, उसमें वो ये कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस है बेटा, एक क्यू है और दूसरा भी बेटा Q1 Q2 है, और इसके दरमियान में डिस्टेंस R है। तो इनके दरमियान में जो फोर्स है बेटा वो क्या है, F है। F क्या बेटा इसके दरमियान में फोर्स है। अच्छा अब वो कह ये रहा है कि अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दे और डिस्टेंस को हाफ कर दे, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि पहले था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूं मैं। अब आपने ये करना है कि दोनों चार्जेस को मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है और डिस्टेंस को हाफ कर देना है, ठीक है। लो जी, जो नई फोर्स बनेगी वो किसके बराबर होगी, के कांस्टेंट है। तो जी हमने Q1 को भी 2 कर दिया, Q2 को भी हमने 2 कर दिया, और जो इनके दरमियान भी ये डिस्टेंस था ये हाफ हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 R और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लो। तो बेटा ये आ जाएगा 2 to the 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का कितना होता है बेटा, तो ये बन जाएगा, ये डबल डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये बेटा F प्राइम है, 16 टाइम 60 टाइम बढ़ जाएगी। इसका आंसर बेटा क्या होगा, डेल्टा इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। Relative permittivity epsilon naught is defined by the following। लो बेटा, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर शेयर करता हूं। ले चला लो जी, relative permittivity जो बेटा होती है, आपको पता ही है कि C is equal to G। स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा relative permittivity, इसका बहुत आसान फार्मूला है, एप्सिलॉन R is equal to C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। ये बेटा फार्मूला कैसे है ना, ये फार्मूला पहले से बोर्ड पे दोनों लिखे हुए हैं, ये देखो ये दोनों पहले ही बोर्ड से लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मैंने फार्मूले लिखे थे, आपने C मीडियम को C वैक्यूम पे डिवाइड कर देना और यहां से एप्सिलॉन R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर बेटा क्या होगा, अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, a field of 5 coulomb experience a force of 5000 newton when it kept in uniform electric field। लो जी 5 कूलम चार्ज है और वो 5000 की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक हो गया जी। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। लो बेटा इसको कर लेते हैं, ठीक है। डाटा क्या दिया हुआ यहाँ पे, लो जी चार्ज दिया हुआ बेटा यहाँ पे 5 कूलम का जो गिवन डाटा है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितने की लग रही है बेटा, 5000 न्यूटन की लग रही है, ठीक। ओके
लो जी, अब इसमें मुझे पूछना है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों एक बात याद रखें, अब ये आपने परेशान नहीं होना, सिंपल सी चीजें रिलेशन आपको याद होने चाहिए। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल आए ना तो कोशिश करो सोचो, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लिखो जी, E इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब यहां से हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगी बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, Fe इज इक्वल टू Q इनटू E। लो बेटा Q दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, तो यहां से आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। लो जी फोर्स दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, वैल्यू पुट करें। लो जनाब ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा आ जाएगा 1000। लो बेटा ये क्या आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 न्यूटन पर, दैट इज द कूलम। लो जनाब इसके पीने फॉर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड, ओके separated, what is potential difference between two charges separated by a distance 1 centimeter। लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मसला खत्म हो गया बेटा। लो जी निकाल ले यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V बेटा किसके बराबर होगा, इस फार्मूले को देखो तो यहाँ पर आ जाएगा E इनटू डेल्टा R। ये हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये मैं ना जानबूझ के डिटेल में करवा रहा हूँ, जानबूझ के, ठीक है, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए, ठीक है बेटा। लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसे पुट नहीं करना, सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें बेटा, मीटर के अंदर। तो ये आ जाएगा 1/100, सेंटी जो होता है वो 10 की पावर -2 होता है, तो नीचे जाके 100 बन जाएगा। ये दोनों इससे कट गए तो आंसर कितना आ गया बेटा, 10 वोल्ट। जी बेटा इसका आंसर बताइए, 10 वोल्ट, डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा, चलो लो जनाब क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, ये मैं इसको नीचे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये 10 वोल्ट इसका आंसर आ गया बेटा। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस होने जा रहा है। लो जी स्टूडेंट, द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ, बेटा अभी मैंने आपको बताया कि दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक हो गया बेटा, और एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो होता है बेटा ये होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, 6 सिलेंडर का दोनों कट गए तो बेटा ये आ जाएगा फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू को 1 रखूं इन एयर की मौजूदगी में, तो आप खुद ही देख लो बेटा ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चार्ली इज द राइट आंसर, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस। तो बेटा कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस ये कैसे होते हैं बेटा। अच्छा स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा इसकी डायग्राम को गौर से देखिएगा। आपकी टेक्स्ट बुक का आखिरी टॉपिक है, अपनी टेक्स्ट बुक की अगर आपने पास रखी हुई है तो उसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक है, उसने ना ग्राफ प्लॉट किया हुआ है Q और T ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ते हैं, ऐसे एक होता है ग्राफ ऐसे जो स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है, ऐसे नहीं है, अपनी बुक को देखो ये ऐसे पहले ग्रेजुअली इसका स्लोप जो है डिक्रीजिंग स्लोप है, तो ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप डिक्रीज करे, ठीक है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ लाइन जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। ऐसा ग्राफ जो होता है बेटा ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, चार्ली इज द राइट आंसर, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है बेटा, क्लियर हो गया, ओके। लो जी फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टेड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, लो बेटा ये जो फोर्स दी हुई है, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इज अट्रैक्टिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, बेटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा वर्क के अंदर, ठीक है,
वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, बेटा आपने 1/2 CV², ठीक है, ये वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां से बेटा फोर्स निकाली जा सकती है, ठीक है, FD इज इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है बेटे। तो यहां से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू, लो बेटा ये वर्क FD के बराबर होता है और 1/2 CV², ठीक है, ये बेटा इसकी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का टॉपिक है, उसमें आप ये फार्मूला देख सकते हो। वर्क को मैंने FD कर दी है, तो यहां से बेटा 4 कैलकुलेट की जा सकती है, दैट इज 1/2 CV² डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा D। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से ये आ जाएगा 1/2 C, ये V जो है पोटेंशियल है, ठीक है, ये बेटा V क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा होगा, Q/D² डिवाइडेड बाय D। लो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर ले, इसका जो फॉर्मूला है Q²/A∈0, कैपेसिटर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां से F इज इक्वल टू 1/2 इनटू कैपेसिटेंस का फार्मूला देखो बेटा, A∈0 डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय ये आ गया D बेटा, ठीक हो गया। तो यहां से ये वैल्यू निकलेगी, आगे C और ये V²। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा Q²/A∈0, ठीक है। ये बेटा आपको ट्रिक बता दी है, इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला बेटा जब इसको सिंपलीफाई, सर इसमें एक फार्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है कि F इज इक्वल टू QE, जी जी तो E की जगह पे हम वो जो पैरेलल प्लेट्स वाला वो जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, जी, वो F सिग्मा इज ओवर इक्वल E। टू QE जी और सर। Q इज इक्वल टू, जी जी, वो आता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कह रहे हो। जी सर, अब सिग्मा की सिग्मा जगह इज Q इक्वल है। टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ये कह रहे हो, और ये बन जाएगा जी Q² ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ये भी ठीक है। असल में ना बेटा बात पता है क्या है, ये ना फार्मूला उसने ना मेंशन किया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बताएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना इसको इस रिलेशन से बताया था, ऐसे भी सॉल्व होता है, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की ठीक है, ये फार्मूला भी बेहतरीन है, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका आंसर बेटा ए आ गया, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, लो जी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है, लो जी इसको देख लेते हैं। ये चार ऑप्शन है बेटा, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। लो जी थिकनेस जो है ना बेटा कोई इफेक्ट नहीं करती, थिकनेस वाला तो मामला ही छोड़ दो, ठीक है। कैपेसिटेंस जो होती है ना बेटा, देखो कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, जब भी कैपेसिटर का फार्मूला पूछे ना कैपेसिटेंस का, आपने ये वाला फार्मूला देखना है, A∈0 डिवाइडेड बाय D। इस फार्मूले से ही आगे हम चलेंगे। अच्छा थिकनेस वाला भी बोल जाओ, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द, ठीक है, बीटा और चार्ली ये तो दोनों बोल जाओ, थिकनेस तो डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। लो जी अब आ गया इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और अल्फा या डेल्टा है, ठीक है। उसके लिए बेटा आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV होता है फार्मूला। अच्छा अब जैसे ही यहां पर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक हो गया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14, लो बेटा स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। लो जी the electric intensity at infinite distance from the point charge is, लो बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है ना इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, R की वैल्यू चुप करके इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी व्हिच इज इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी जब 0 पॉइंट पर लेंगे आप किसी पॉइंट चार्ज पर, वहां पर फील्ड तो होगी नहीं, ठीक है, तो फील्ड वैसे भी 0 है, जुबानी भी इसको बता सकते हैं। लो जी एप्सिलॉन आर, क्वेश्चन नंबर 15,
वैल्यू फॉर द एयर। लो जी बेटा बुक की इंफॉर्मेशन है एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है ये 1.000 समथिंग ना 6 होती है, ठीक है। और ये बेटा किसके लिए है, एयर के लिए। ये चंद वैल्यूज दी हुई है टेबल पे, वो आप इसको याद कर सकते हैं। वाटर की सबसे ज्यादा होती है, टेबल देख लीजिएगा, डिस्टिल्ड वाटर की सबसे ज्यादा दी होगी, उसके बाद मुख्तलिफ प्लास्टिक के लिए दी होगी, लेकिन उसने एयर के लिए पूछी हुई है तो आपने एयर का ही बताना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखो। A positive charge is moved from low potential to a high potential, then low potential से high potential पर जा रहा है, then electric potential energy increase होगी, decrease होगी, remain होगी। लो जी इसके लिए बेटा सबसे पहले ना सवाल है मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा सीधी सी बात है, फार्मूला लिख लो, एनर्जी का फार्मूला बताएं। अभी मैंने लिखा है वर्क यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये u प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, v स्क्वायर के है। अच्छा अब मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव होता है ना ये लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये क्या है, लो पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव प्लेट होती है ये क्या होती है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब पॉजिटिव चार्ज लो से हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें बेटा, मैं भी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। लो जी क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। The force experienced by unit positive charge placed at a point in electric field is, लो जी force experienced by unit positive charge, तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सिंपल इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर एज फोर्स, ये बुक की लाइंस है बेटा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q एट अ डिस्टेंस 1 मीटर 5 वोल्ट है, एट अ डिस्टेंस 3 वोल्ट विल बी। लो बेटा ये सवाल थोड़ा सा वही फार्मूला जो हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ negative gradient, potential due to charge q at a distance 1 meter is 5 volt, ठीक है। और अगर डिस्टेंस 3 मीटर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जी बेटा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। इस फार्मूले को बेटा आपने यूज करना है। पोटेंशियल ड्यू टू q इज 1 मीटर, नहीं बेटा ये आएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सॉरी V इज इक्वल टू k q ओवर r। ओके हो गया बेटा। लो जी अब यहाँ पे ना उससे रेशियो पूछी हुई है, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस 5 और 3 मीटर पे कितनी होगी, इस तरह जो सवाल हो ना नॉर्मली उससे के लिए बेटा रेशियो ले लेते हैं। अब देखो V का r के साथ कौन सा रिलेशन है, V का r के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसकी रेशियो क्या बनेगी बेटा, r2 ओवर r1। इसको फिर ऐसे निकाल लेते हैं। लो जी पहले था, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो दी हुई है 5 वोल्ट। फिर वो कह रहा है कि अगर R2 को हम 3 मीटर कर दें तो बताएं पोटेंशियल V2 कितना होगा। तो जी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, आंसर आ जाएगा। सर जहाँ पे आपने 1 लिखा है वो डिनोमिनेटर में नहीं था ना, बेटा R1 मीटर है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है 1 मीटर, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी VR1 पहले 1 मीटर पे था, बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, ठीक है ना बेटा। 1 मीटर और उसके बाद जनाब यहाँ पर दिया हुआ है 3 मीटर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये V2 को तो चला देगा, तो V2 इज इक्वल टू 5/3। जी खुद ही देख ले आंसर कौन सा होगा, अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। रेशियो ले लेंगे, जब भी इस तरह का सवाल है कोशिश करो कि ये रेशियो ले लो, ठीक है, किस्सा खत्म। चलो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज, बेटा आपको पता है कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं जरा बताओ। ये मैंने अभी स्ट्रेट लाइन है, ये आपने रेडियल इनवर्ट बनाना है, ठीक है, रेडियल इनवर्ट। इसको रेडियल का लफ्ज क्यों बोलते हैं, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये देखो ना ये ऐसे एक लाइन, ये सर्कल की शक्ल में ऐसे, ठीक है, तो ये रेडियल इनवर्ट होगा बेटा, क्लियर। तो
इसका आंसर बीटा आंसर होगा। टू ऑपोजिट पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर बेटा 20 में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, two opposite point charge each of magnitude is 1 coulomb are separated by a distance of 2 meter, the electric potential at middle point is, ये बड़ा मजे का सवाल है। कहना दो ऑपोजिट चार्ज each of 1 coulomb, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दो चार्ज है, नजर आ रही है, मैं बड़ी सी डायग्राम करके बता रहा हूं, ये भी 1 coulomb का है, ये भी 1 coulomb का, दो चार्ज दिए हुए हैं separated a distance of 2 मीटर, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीटर पॉइंट इज लो बेटा, हमेशा याद रखिए बेटा सेंटर पे जो इसका पोटेंशियल होगा ना बेटा वो क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई। देखो बेटा अब ये दो पॉइंट चार्ज है, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कूलम चार्ज की वजह से यहां पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ये मैं अपने पास से वैल्यू लेट कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो यहां पर क्या होगा -10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 वोल्ट का। अब जैसे जैसे हम लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे ना बेटा तो ये सारी पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो सेंटर में कोई आपको ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है बेटा, इसका पोटेंशियल टू ऑपोजिट चार्ज, एक बात याद रखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और आपको पूछ रहा है पोटेंशियल बताओ, चुप करके इसको 0 कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कुछ नहीं हुई यहाँ पे, छोड़ो उसको, दफा करो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी वैसे, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा 0, इसका आंसर होगा। लो जी, सर अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, उनका चार्ज भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर मिड पॉइंट पे पोटेंशियल फिर भी 0 होगा। 0 0 बिल्कुल 0। देखो ना, ये देखो ये सर मैंने क्या लिखा है 0 होगा। 10 वोल्ट, ये मैंने क्या लिखा है 10 वोल्ट, ये मैंने क्या लिखा है -10 वोल्ट। अब बताओ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आ गया बेटा, +10 वोल्ट -10 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब जैसे जैसे आप दूसरे चार्ज के करीब जाएंगे पोटेंशियल कम हो रहा है। देखो 9 8 7 6 5 4 जा रहा हूं ना मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, 3 2 1, तो सेंटर पे मुझे 0 मिलेगा, फिर 0 से आगे -1 -2 -3 -4 और -10 पे आकर खत्म हो जाएगा। तो इस सर तरह आपने दोनों चार्जेस पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने 2 ऑपोजिट चार्जेस कहा है। तो ऑपोजिट चार्ज का है, कोई जी बात सर। नहीं बेटा, अगर ऑपोजिट चार्ज करोगे फिर भी ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, सर एक सिमिलर प्लस, चार्जेस के केस में तो नहीं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब मिड पॉइंट पे 0 होगा, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सिमिलर चार्जेस के केस में अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका चार्ज भी सेम है, जी बेटा, तब सर पोटेंशियल तो नहीं ना 0 होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक सिमिलर पोटेंशियल। चार्ज के लिए बोल रहे हो, जी सर। सिमिलर अच्छा इस तरह करो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, लाइक चार्ज कह रहे हो कि अनलाइक चार्ज कह रहे हो, अब बताओ। सर लाइक चार्जेस मैं कह रहा हूँ। जी सर। हाँ लाइक चार्जेस, ठीक है, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर पॉजिटिव है, जी सर मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड भी सेम सेम है, है। तो उनके दरमियान में, हाँ ठीक कह रहे हो आप, फिर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। यस यस ठीक है, इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से बात करता हूं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सिमिलर ऑपोजिट अनलाइक चार्ज है, एक प्लस चार्ज है क्या हुआ है और एक माइनस क्या हुआ है। अगर एक का पोटेंशियल +10 वोल्ट है और दूसरे का -10 वोल्ट, यस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। अगर आप इक्वल डॉट लेंगे ना इसके साथ 9 6 8 7, तो सेंटर में पोटेंशियल 0 होगा। सही है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन लेकिन नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर 2 टाइम्स मतलब डबल होगी। हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी हुई उसने ना। ठीक है, तो ये जी इसको, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, total job of work is done to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from A to B. ठीक है, the potential difference between B and A, लो जी एनर्जी दी हुई है
12 work joule is to be done against electric field to take a charge 0.0। तो बेटा सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला लगा दो बेटा तो आंसर आ जाएगा। तो वर्क कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 12 जॉल का वर्क हो रहा है और 0.01 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो जॉल पर कूलम इज अ वोल्ट। तो इसका बेटा आंसर कितना आ जाएगा, जारी बात है। ये खत्म करेंगे डेसिमल, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, लो जी। तो ये इसका आंसर जो है बेटा ये आ जाएगा 1200 वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा आंसर। तो जी क्वेश्चन नंबर 21 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 लो बेटा। What will be the electric potential energy of 7 nanocoulomb charge and distance 2 meter and 20 nanocoulomb charge? लो जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कमाल, ठीक है। अच्छा पहली बात ना, एक बात याद रखो, जब भी चार्ज दिए हो ना माइक्रोकूलम में, नैनोकूलम में या चार्ज दिया हो उसमें किसी भी प्रीफिक्स के साथ, तो प्लीज उसको मैं बेटा यूनिट कन्वर्जन लाजमी कर लीजिएगा। अब इसमें भी इसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नैनोकूलम और 20 नैनोकूलम के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ठीक है। तो इसका ना दो एक शॉर्टकट है, एक तो बेटा या तो इसका पोटेंशियल फाइंड कर लो, ठीक है, या इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्टकट है, ये याद रख लो। ये R स्क्वायर नहीं है, R स्क्वायर लिखेंगे तो फोर्स बन जाएगी, मैंने खाली R लिखा है, समझ रहे हो ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो। व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 7 नैनो और 20 लो जनाब वैल्यू पुट करो। लो जी K की वैल्यू मालूम है 9 × 10 की पावर 9 और Q1 दिया हुआ 7 नैनो कूलम, 7 × 10 की पावर -9 नैनो कूलम है। दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ 20 नैनो कूलम, इसको भी लिखो ऐसे 20 × 10 की पावर -9, ओके, डिवाइडेड बाय के दरमियान में डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का। लो जी 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/2 सेंटीमीटर, 2 × 1/100। लो जी ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है बेटा। तो इंशाल्लाह इसका आंसर जो है ये 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 जॉल बन जाएगा। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। लो जनाब क्या आंसर बना इसका 22 का बीटा आंसर। ये बच्चों फार्मूला प्लीज नोट कर लो। ये परेशान नहीं होना कि सर ने ये क्या लिख दिया, ये फोर्स नहीं है। अगर यहाँ पर फोर्स होती तो यहाँ पर स्केयर होना था, अगर यहाँ पर एक क्यों होता तो यहाँ पर पोटेंशियल होना था। तो ये भी एक फार्मूला होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के दरमियान में पहुंची हो डिस्टेंस दे। क्लियर बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखें। A 1 microfarad capacitor is of a TV is 400 voltage difference है, the energy stored in a capacitor। बेटा बहुत सिंपल आंसर है, माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला बेटा U = 1/2 CV स्क्वायर। C गिवन है, V गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। क्या मैं यहाँ पर 1 लिखूं, 1 माइक्रोफैराड ही लिखना, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। 1 × माइक्रो 10 की पावर -6 होगा। वोल्टेज बताएं जनाब, वोल्टेज इज 4000 लो जी स्क्वायर। इसको हल कर लो, ठीक है। तो इसका जनाब आंसर जो है वो 8 जॉल इंशाल्लाह। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 जॉल, ठीक है। जस्ट सिंपलीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 अल्फा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर। बेटा अभी हमने एप्सिलॉन आर को डिस्कस किया, ये सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम होता है। तो ये भी फैराड में होता है और ये भी फैराड में होती है, दोनों कट जाएंगे। इसका यूनिट क्या होगा 9 यूनिट, ठीक होगा जी। इसका आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें बेटा। तो जी क्वेश्चन नंबर 25 है, अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ 0.1 मीटर
रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज 10 माइक्रोकूलम, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ सरफेस ऑफ स्फीयर इज, नो जनाब, तो ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। याद रखो बेटा, मैं ना एक छोटा सा आपको कंसेप्ट दे दूं, जब भी कंडक्टिंग लिखा हो ना वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि जब भी इसको यहां पर एक चार्ज देंगे ना, तो क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। कंडक्टर है ना, चार्जेस को क्या करवाता है, फ्लो करवाएगा। प्लास्टिक होता तो चार्ज उसके ऊपर सस्टेन रहने थे, ठीक है। अभी तो बड़े सुपर है, चलो चलो ठीक। तो बेटा ये चार्ज इसके ऊपर इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटर के ऊपर पोटेंशियल हर जगह पर सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल अपने सेंटर से मेजर करना है। तो जी इसका दिया हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.1 मीटर रेडियस है। तो पोटेंशियल जब सेंटर तक जीरो मेजर करेंगे, सी क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर आर। लो जनाब, यहाँ पर आर की भी वैल्यू मौजूद है और के की वैल्यू भी मौजूद है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या बनेगा, 9 into 10 की पावर 9 into जी बेटा चार्ज कितना दिया हुआ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.1। लो बेटा इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर जहां 9 जरा 10 की पावर 5, ठीक है, बन जाएगा इंशाल्लाह। 1 गीगा वोल्ट प्रीफिक्स का चेंज है बेटा, 10 की पावर गीगा, ठीक है। गीगा जो होता है बेटा ये आपको पता है 1 गीगा वोल्ट, ये बेटा 10 की पावर 9 होता है, प्रीफिक्स सही है, ठीक है। मेगा गीगा, मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9। हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा सेव करते हैं ना मेगा में गीगा में, ठीक है, तो गीगा 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल, गलत। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, गलत। पॉजिटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, गलत। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दुरुस्त। डेल्टा इज द राइट आंसर, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है मेरी, हेलो, मैं क्यों बंद हो गया बेटा, आवाज आ रही है मेरी, यस आ रही है, ठीक, ओके ओके। ये माइक बंद हो गया था बीच में से, यस ओके। यार ये मसला है। अच्छा अब मैं आगे पढ़ाऊं, यस ओके 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 ओके, लिख के बता रहे हो, ठीक है ठीक है, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। अरे क्वेश्चन नंबर 30 है यार, ये देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 30, चलो सॉरी फॉर दैट बेटा, ये जो हुआ टेक्निकल इशू हुआ है, इसके लिए माजरत, ओके। न्यूट्रल जोन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू सिमिलर चार्ज इन द रीजन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस। नो जी सिमिलर चार्ज, जो
जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके दरमियान में रीजन जीरो होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास, ठीक है। 31 है जी, कैपेसिटेंस विद एयर इज 10 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिक आर 100 मीटर, इंसर्ट अ न्यू कैपेसिटर इज। बट सिंपल फार्मूला है, कैपेसिटेंस विद अ टाइम ओवर, अच्छा मुझे सही हो गया, टाइम कितना था, 7 को लेक्चर है, ओके ओके। अच्छा बेटा ये बाकी डिस्कशन जो है ना, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही है। प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 33 में कैपेसिटर स्टोर एनर्जी है, तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आगे जितने भी सवाल है ना वो तकरीबन तकरीबन बेसिक एनर्जी वाला, अगर कोई मुश्किल लगता है तो बता दो, मैं डिस्कस कर देता हूँ। ऑप्शंस किसकी बेटा, आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन किया हुआ, क्यों नहीं आप बोल सकते? नो, ओके की, ओके ओके ओके, चलो बेटा से की शेयर कर दी जाएगी आपको। तो ये ना मुझे टाइम का अंदाजा नहीं था, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है ना वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी अभी 34 क्वेश्चन ही हुए, 15 रह गए हैं। आगे बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन वाले ही है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये शेयरिंग बंद कर दीजिए।